फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी ने क्या क्या गाइडलाइंस पास की हुई है। सर ये वीडियो तो आपने कल बनाया था? नहीं भैया, कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो यूजीसी रिकमेंडेशंस के ऊपर था कि यूजीसी कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन एमएचआरडी के पास जमा किए हैं और उन रिकमेंडेशंस को आने के बाद, वो वीडियो बनने के बाद आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए थे और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे सर वो सर्कुलर फेक है। इसके जिसको क्लैरिफाई करने के लिए, जिसको प्रूफ करने के लिए मैंने कल रात को वीडियो भी बनाया कि वो जो रिकमेंडेशन सबमिशन का जो रिपोर्ट आया था, जो पीडीएफ था, वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक था। तो जितने यूट्यूबर्स ने उस रिपोर्ट को फेक कहा था, ठीक है, क्योंकि वो दे आर द प्रोफेशनली यूट्यूबर्स, दे आर नॉट अ टीचर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टीचर प्लस यूट्यूबर है, जो इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा है, वो जो टीचर एंड यूट्यूबर है, वही आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगा। मैंने लाइव सेशन में भी आपको यही कहा था, तो वही सच हुआ है। मैं हूँ, चाहे दिनेश सर हो, ठीक है, ऐसे हम दो हो गए, या इमादुद्दीन सर जो है, वो हम तीनों ने एक ही चीज़ कही कि रिकमेंडेशन आने के बाद हमने एक ही चीज़ कही कि 100% एग्जामिनेशन होने ही वाला है, क्योंकि वी आर द टीचर्स प्लस यूट्यूबर्स। और जैसा मैं हमेशा मानता हूँ कि यूट्यूबर्स होने के साथ साथ हम लोग के हमारा कर्तव्य है कि हम लोग आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, जिसकी पुष्टि हमने कल रात के वीडियो में हमने दे दी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशंस के बाद क्या क्या गाइडलाइंस इशू की गई है। तो गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस दोनों ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंटेंट इज सेम, यानी जिन रिकमेंडेशंस को यूजीसी कमेटी ने एमएचआरडी डिपार्टमेंट्स के पास रखा था, वो सारे के सारे रिकमेंडेशंस मान ली गई है। उसमें कुछ माइनर से चेंजेस किए गए, कुछ माइनर से क्लैरिफिकेशंस किए गए, ताकि वो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा सेटल हो सके। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, क्योंकि आपका कर्तव्य होगा कि आप लोग जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि अगर आप फेक न्यूज़ को सपोर्ट करते तो भाई ऑथेंटिक न्यूज़ को भी आपको सपोर्ट करना आपका परम कर्तव्य है। तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो विदाउट वेस्टेड टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक। तो सबसे पहले ये जो रिपोर्ट है वो रात को 11:01 पे आई हुई थी, ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर, जो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर है, उनके ट्विटर हैंडल पर। साइमल्टेनियसली वही टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के ट्विटर हैंडल पर भी यही चीज़ें डिस्कस की गई थी। उसमें सारी की सारी गाइडलाइंस इशू की गई थी। वहाँ पे दो तरीके के ट्वीट किए गए थे, एक में गाइडलाइंस इशू की गई थी और दूसरे में एकेडमिक कैलेंडर्स को डिस्कस किया गया था। एकेडमिक कैलेंडर जो रिकमेंडेशन में था और जो यहाँ पर, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑथेंटिसिटी आप लोग चेक करते हो। तो सबसे पहले हम लोग यूजीसी की वेबसाइट पर जाते हैं, और यूजीसी की वेबसाइट पर जाने के बाद, वहाँ पर आप जाने के बाद आप नोटिस के कॉलम में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको दो लिंक दिखेंगे। वो पहला लिंक जो होगा वो सर्कुलर का है, दूसरा लिंक जो है वो रिपोर्ट का है। ये फाइनल रिपोर्ट है, इसीलिए ये अपलोडेड है, ठीक है। इट इज़ अ गाइडलाइन, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन रिपोर्ट। पहला बात चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी भी आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कल जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट सर्कुलेशन में थी वो गाइडलाइंस बन चुकी है। तो बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे नहीं, वो कल नहीं आया था, वो आज आया। नहीं, गाइडलाइन और रिकमेंडेशन दोनों में फ़र्क भी है, ठीक है। पहला फ़र्क है एकेडमिक कैलेंडर्स का। एकेडमिक कैलेंडर्स का क्या फ़र्क है कि जो हम लोग ने नया एकेडमिक सेशन हम लोग ने जो सोचा था वो पूरा एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। दूसरी चीज़, जो हमारा करंट ईयर का सेशन चल रहा है उसमें कुछ माइनर से चेंजेस किए गए, जैसे कि हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट है वो जनवरी से स्टार्टेड है। जो हमारी कॉलेजेस की लेक्चर्स है वो 16 मार्च तक बंद कर दी गई है। उसके बाद हमारा रिजम्पशन जो होगा 15 मई से होगा। 15 मई से लेके 31 मई तक, यानी 16 मई से लेके 31 मई तक कॉलेज के में 25% ऑफ द लेक्चर्स विल बी गोइंग टू कंडक्ट, वाइवा वगैरह कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद रिकमेंडेशन रिपोर्ट में ये था कि आपको समर वेकेशन मिलेगा 1 महीने का। यहाँ पर समर वेकेशन को 1 महीना से 15 दिन घटा दिया गया, यानी सिर्फ 15 डेज का ही आपको समर वेकेशन मिलेगा। लेकिन आपकी एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई में ही स्टार्ट होने वाली है, और उसकी जो एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट आएगी वो आपका जैसे ही कंप्लीट होगा 15 से 20 दिन में उसकी रिजल्ट्स भी आ जाने वाली है। और नया एकेडमिक सेशन आपका जो सितंबर और अगस्त से स्टार्ट होगा। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो गए, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो गए, वो अगस्त से अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट करेंगे, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए वो सितंबर से अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस इन एकेडमिक कैलेंडर्स, थोड़ा सा माइनर चेंजेस है वेकेशंस को लेके। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट थी न्यू एकेडमिक ईयर का। तो न्यू एकेडमिक ईयर में कोई चेंजेस नहीं किया गया, एज इट इज वो रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया है। तीसरी चीज़,
एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे यूजीसी की गाइडलाइन में एग्जामिनेशन को प्योरली तरीके से जस्टिफाई किया गया, क्लैरिफाई किया गया और उस सिचुएशन के हिसाब से एक मस्त ऐसा बोल सकते हैं प्योर गाइडलाइंस इशू की गई है। पहला यूजीसी ने किया है कि जिस ठीक है जिस यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वो उनके पास वर्चुअल लाइब्रेरीज है, उनके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या उनके पास आईटी लैब्स प्रॉपर है, तो वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकती है। अच्छा, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन की डेट है जुलाई की। लेकिन अगर सब उस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए उनको दो चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और दूसरा उनका रिकमेंडेशन ये था कि हमें ये भी देखना है कि जो स्टूडेंट्स है जिस एरिया से आ रहे हैं वो एरिया कौन सा है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है, उनको उस एरिया से आने में किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर वहाँ की यानी जो एग्ज़ाम लेना तो है, लेकिन अगर एग्ज़ाम लेने की सिचुएशन आपके स्टेट में नहीं है, आपकी सिटीज़ में एग्जामिनेशन करने की सिचुएशन हो ही नहीं रही है, इन दैट केस आपको पहला क्या करना है, 50% ऑफ द मार्क्स शुड बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड 50% इज बेस्ड ऑन योर इंटरनल इवैल्यूएशन लाइक वाइवा, प्रेजेंटेशन स्किल्स। यहाँ से आपको 50% अलोकेट किया जाएगी। यानी अगर आप FY के स्टूडेंट हो, आपका सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो सकता, तो 50% आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे दिया जाएगा और 50% आपके इंटरनल वाइवा या फिर असाइनमेंट बेसिस या आपके प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स होता है जिनका किसी भी तरीके का पास्ट परफॉर्मेंस है ही नहीं, तब क्या किया जाएगा, तब उनका 100% इंटरनल इवैल्यूएशन किया जाएगा। यानी उनको 100% मार्क्स जो है वो इंटरनल मार्क्स के तौर पे दिए जाएंगे और इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए उनको क्या करना है, अपने वाइवा या फिर असाइनमेंट सबमिशन या प्रोजेक्ट सबमिशन या ब्लैक बुक बाइंडिंग जैसे हाथों का इस्तेमाल यानी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला, एग्जामिनेशन रिलेटेड क्लियर है कि भाई अगर सिचुएशन नहीं है तो आप 50-50 का क्राइटेरिया या 100% का क्राइटेरिया अडॉप्ट कर सकते हो। ये कब होगा, जब आपकी सिचुएशन वर्स्ट होगी, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तब। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड वर्ड के लिए पीछे लोगों को बहुत सारा डिफिकल्टीज था। मान लो आप FI के स्टूडेंट हो, तो अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है या आपके KT के एग्जामिनेशन बाकी है या आपके KT के सब्जेक्ट्स बाकी है एग्जामिनेशन, तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है। कैरी फॉरवर्ड, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे। अच्छा, तो सर हमारे एग्जामिनेशन का क्या, आने वाले सेमेस्टर दैट इज अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जामिनेशन विल बी गोइंग टू कंडक्ट। हार्श रियलिटी, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये पॉसिबल नहीं है, क्या करें। बेटा, रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी आपको प्रमोशन दे रही है, कंडीशन एक है, आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड प्रमोशन मिलेगा। यानी FI स्टूडेंट विल गोइंग टू अपीयर फॉर SY BCom, यानी FI के स्टूडेंट को SY में एडमिशन लेना है, SY के स्टूडेंट को TY में एडमिशन लेना है। अच्छा, एडमिशन लेने के साथ साथ क्या करना है, आपको पुराने यानी जो आने वाले एकेडमिक्स होंगे, आने वाला जो सेमेस्टर होगा उसमें आपको पुराने एग्जाम्स को भी क्लियर करना पड़ेगा। ये कैरी फॉरवर्ड प्रमोशन है, बट इस प्रमोशन को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड प्रमोशन। ठीक है, मान लीजिए अगर आप अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड है तो क्या करें, तो आपको मौका मिलेगा कि आप जो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो अपने मार्क्स को, अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न दोनों चीज़ें मैंने 101% क्लियर कर दी। पहला मैंने क्या क्लियर किया, 50-50 पैटर्न। सबसे पहले एग्जामिनेशन होना है, अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए स्टेट की कंडीशन नॉर्मल नहीं है, इन दैट केस यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू पास द रिजोल्यूशन एंड वहाँ पर 50-50 का चांसेस या 100 का चांसेस है। 50% बेस्ड ऑन योर इंटरनल इवैल्यूएशन एंड 50% बेस्ड ऑन देयर योर स्किल्स। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन इसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। अगर आपका पास्ट परफॉर्मेंस है तो वो 50% कंसिडर करेंगे। सेकेंड, अगर आपका पास्ट परफॉर्मेंस है ही नहीं तो आपको 100% इवैल्यूएशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट, ब्लैक बुक या प्रेजेंटेशन स्किल के। दूसरा मैंने क्या बोला कि प्रमोशन वाला, तो ये प्रमोशन क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। FY वाले SY में जाएंगे, SY वाले TY में जाएंगे, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन तो वो ले सकते हैं, एडमिशन वो ले सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, कॉलेजेस अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, पुराने एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा। कब, आने वाले एकेडमिक्स में, आने वाले एग्जामिनेशन शेड्यूल्स में।
एग्जामिनेशन से रिलेटेड उन्होंने पूरी क्वेरी 101% क्लियर कर दी है। उसके अलावा मुंबई जो यूजीसी है उसने ये चीज़ों पे भी फोकस किया है कि हमें वर्चुअल लाइब्रेरीज को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, आईटी रूम्स को डेवलप करना पड़ेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम लोग आज इस तरीके की सिचुएशन अगर वापस आए तो हम लोग फुल्ली मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। हमें ई कंटेंट के ऊपर भी विश्वास रखना पड़ेगा, ई कंटेंट भी डेवलप करने पड़ेगा, ताकि ऐसी सिचुएशन वापस आए तो हमें पैनिक नहीं होना है। यूजी पीजी ये दोनों के लिए उन्होंने इस तरीके के गाइडलाइंस इशू की है। मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस आप लोगों को पता है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। एमफिल और पीएचडी वालों जो स्टूडेंट्स हैं, एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलोसॉफी एंड पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टर्म्स है होती है उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड उनके जो एग्जामिनेशंस है, उनका जो इंटरनल वाइवास वगैरह होता है, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या स्काइप, गूगल क्लासरूम, जूम एप्लीकेशन, स्काइप के जरिए उनसे वो प्रेजेंटेशंस की लेने की कोशिश की जाएगी, ऐसा गाइडलाइंस में इशू किया गया है। यूजीसी की गाइडलाइन में एक चीज़ और भी है कि इस पेंडेमिक के माहौल में, इस महामारी के माहौल में यूजीसी विल बी गोइंग टू इशू द हेल्पलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। पहला, एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि इसके बाद भी अगर पूछेगी कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, तो भाई एग्जाम जब होगा, लेकिन याद रखो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। आपके एग्जाम, आपके स्टेट के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। अगर सिचुएशन नॉर्मल है तो एग्जामिनेशन विल बी गोइंग टू हेल्ड एज पर देयर मैथड, जैसा होना है वैसा ही होगा, यानी ऑफलाइन होगा। लेकिन अगर सिचुएशन वर्स्ट है तो ऑनलाइन के मीडियम डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अडॉप्ट करता है कि नहीं होता। लेकिन मुंबई में ऑनलाइन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक्सेस नहीं मिलता। उन्होंने ये भी चीज़ें डिस्कस की है। तो इन दैट केस आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन प्रमोशन के लिए 50-50% का क्राइटेरिया है। दूसरा, कैरी फॉरवर्ड प्रमोशन आपको किया जाएगा, यानी आप एफवाई में तो एसवाई में प्रमोट किया जाएगा, एसवाई वालों को टीवाई में किया जाएगा, लेकिन आपको पुराने एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन देना सत्य है। आपको ये पूरी रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसमें मिल जाएगी, आप यूजीसी के वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से कल के दिन जितना भी रूमर्स फैल रहा था, तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैंने जो न्यूज़ दी थी वो ऑथेंटिक थी, वो प्रूफ भी हो चुका है। आप पुरानी और नई रिपोर्ट दोनों को कंपेयर कर लेना, आपको समझ में आएगा कि कौन जेन्युइन था और कौन फेक था। दूसरी चीज़, जो जितने भी फेक यूट्यूबर्स थे मैंने उनके बारे में कल डिस्कस किया, तो प्लीज़ फेक न्यूज़ को प्रमोट मत करो। मैं हो गया, मैं एज ए टीचर हूँ, और दिनेश सर एज ए टीचर है, इमादुद्दीन सर एज ए टीचर्स है, तो हम टीचर्स एक ही चीज़ बोलते हैं, एग्जामिनेशन होगा ही होगा। तो भाई टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि टीचर्स आपका भला सोच रहे हैं। एग्जामिनेशन होने ही वाला है, क्योंकि हमने ये सिचुएशन पहले भी फेस की हुई है। ऐसी चीज़ कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होती है, लेकिन एग्जामिनेशन जल्दी कभी भी कैंसिल नहीं होती। कुछ लोग बोलेंगे सर 9th और 11th वो बोर्ड्स का इंटरनल मैटर है, वो अपना देख सकते हैं, क्योंकि वो बोर्ड्स वाले एग्जामिनेशन नहीं है। आप बोर्ड्स में हो, आपका जो डिग्री मैटर करता है। तो भाई इस तरीके की जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए इस चैनल पर बने रहे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, पसंद आए तो लाइक करो, और किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी होती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।